हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बहुत अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है आप ये वीडियो को नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, हो सकता है यही वीडियो को आप नर्सिंग परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको नहीं समझ आ रहा है, आपके कॉलेज में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ाया गया और आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो, इतने नंबर आ जाएं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। आज मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। अगर आप इनको कर लेते हो, इनको रट लेते हो, इनको पढ़ लेते हो, तो गारंटी है जो आपका जनवरी में 13 जनवरी को एग्जाम होने वाला है अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड एनाटॉमी, उसमें आप 100% बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ढूंढ करके लाया हूँ। ध्यान रखना, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम के लिए नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जिसमें बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आईएमसी के अकॉर्डिंग सिलेबस लागू हो, उसके लिए है। किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, इंडिया के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। बच्चों, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी, जो जैसे कि एग्जाम डेट चेंज हो गई या एग्जाम पोस्टपोन हो गया या कुछ भी हो गया, एडमिट कार्ड आया नहीं आया, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो बात करते हैं वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, और इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पर आपको इसका लॉन्ग फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। चलो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक ही दिन होता है, लेकिन आपको पेपर अलग अलग मिलता है, अलग अलग कॉपियाँ भी मिलती है। चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, भैया आप हमें ना एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न पे डायरेक्टली वीडियो बना दो, हम उस टॉपिक पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा वीडियो बना दें। चलो सबसे पहले हम एनाटॉमी पे स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी से, एनाटॉमी में हम 10 मार्क्स वाले 10 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो डेफिनेटली पिछले सालों में आए हुए हैं और इस साल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि सेल क्या, पहला क्वेश्चन कहता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लस सेल डिवीजन माइटोसिस एंड। ये क्वेश्चन कहता है सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को बताओ, सेल क्या है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताओ, उसके बाद सेल डिवीजन एंड माइटोसिस मियोसिस उसमें क्या होती है इस चीज़ को डिस्क्राइब करो। अब देखो, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन के आंसर को लिखना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी बन जाएगी लिखना, क्योंकि 10 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो लिखना पड़ेगा। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मैं सच बताऊं, इस क्वेश्चन के रिपीट होने के थोड़े से चांसेस कम है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस वजह से इस क्वेश्चन को चांसेस कम है क्वेश्चन में ना दे। लेकिन हो सकता है इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट करके, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट सेल डिवीजन मियोसिस एंड माइटोसिस करके सेक्शन बी में दे दे। और उस सेक्शन बी में क्या करेंगे, वो 3 नंबर और 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे ब्रेक करके। ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 10 वाले मार्क्स में नहीं तो 5 वाले 3 वाले में आ जाएगा, इस ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है टिश्यूज ऑफ बॉडी टाइप्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज ऑफ बॉडी पूछा गया है, बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। इवन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें आप डायग्राम बना सकते हो, यकीन मानो आप उनमें डायग्राम बनाना, आपको पूरे में से पूरे प्रोफेसर आपको नंबर देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में बहुत ही अच्छे डायग्राम्स बना करके आओगे ना, आपको पूरे में से पूरे नंबर देने पे आपके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही प्रिपरेशन नहीं, हम सेकेंड सेमेस्टर की जब भी नए बैचेस को स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर की शुरुआत से हम थ्योरी भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, तीसरा क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। स्केलेटन सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन और फंक्शंस के बारे में। यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में आपको यहाँ लिखना है, बोन्स का क्लासिफिकेशन
क्या है वो लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि लॉन्ग बोन जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। लॉन्ग बोन क्या है, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर क्या है, इवन उसका डायग्राम भी आपको बनाना है। अब इन सभी चीज़ों के फंक्शंस के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन का फंक्शन बताओ। हो सकता है शॉर्ट बोन के फॉर्म फंक्शन को पूछ लिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन बोला गया है। हो सकता है आपके पेपर में शॉर्ट बोन कहा जाए, तो आपको शॉर्ट बोन्स के ऊपर भी पढ़ करके जाना पड़ेगा। मे भी कार्टिलेज पूछ लिया जाए, मे भी ब्लड पूछ लिया जाए, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कहता है मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है ऐसे टाइप का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी मसल्स होती हैं, कौन सी वॉलेंट्री होती है, कौन सी इनवॉलेंट्री होती है, के बारे में भी लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, एग्जाम के एग्जामिनर्स का फेवरेट है मसल कंट्रैक्शन बच्चों। मसल कंट्रैक्शन फ्रिक्वेंटली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और चांसेस हैं कि इस बार भी पूछा जाए आपसे, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर है, देखो अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली टॉपिक ही उठा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले। अब अगला क्वेश्चन कहता है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, साइनेप्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या, फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि नर्सिंग अगर आप एग्जाम दे रहे हो और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अच्छे क्वेश्चंस में से आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये अच्छे क्वेश्चंस में भी आता है। अगला क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको ऐसे लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है, फंक्शन ऑफ हार्ट है और कार्डियक साइकिल। जस्ट मैं आपको बताऊं, कल हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, उसमें कार्डियक साइकिल के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पूछा गया था। तो हो सकता है नेक्स्ट आपका जो 13 जनवरी को या किसी और यूनिवर्सिटी में किसी अदर दिन पर एग्जाम है, बेसिकली मैं यहाँ पर 13 जनवरी को एग्जाम है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है, उनकी बात कर रहा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को लेकर, बिल्कुल बहुत सही। अभी देखो मैं बोल रहा था, कल मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी सेम क्वेश्चन ही था उसमें। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने 10 क्वेश्चन उठाए हैं, अलग अलग डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस को उठाया है, इसी में मर्ज कर डाला है। आप बोलोगे 2021, 2022, 2023, 2025 इसके जो एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, पेपर है, उन पेपर्स को मैं आपको सॉल्व करा दूँ और इस तरीके से सॉल्व करा दूंगा कि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो कहाँ से उठाएगा क्वेश्चन, तो वही है, थ्योरी वही, तो क्वेश्चन भी वही रहेंगे और गारंटी है आप बहुत ही अच्छे नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है और आपको ये चीज़ आनी चाहिए अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो। अगर नहीं आता है, मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई हम चैनल को आपको तो फॉलो कर रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए कोई बुक आप रिकमेंड कर सकते हो। मैं बताऊं, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है मुझे जो मिली दिखी, बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आरयूएचएस जो राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम कराती है, बॉडी है जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की चीज़ों को हैंडल करती है, उस बुक से 95% क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आए। मैं एक बार बुक आपको दिखा दूँ, उस बुक का जो नाम है वो 360 सुप्रीम नोट्स है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर पाओगे तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे लिंक लगा दूंगा और आपको पता है लिंक लगाने पर रेफरल की वजह से ये बुक आपको उल्टी दिख रही होगी, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 360 सुप्रीम एग्जाम नोट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, ये 3rd 5th सभी सेमेस्टर्स के लिए अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, और इसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऐसे वाले क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन है। और यही वो बुक है जिससे 95% एग्जैक्ट मैच वाले क्वेश्चन इसी साल 2025 में एग्जाम में आए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस बुक को आप परचेज कर लो, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 300-350 की बुक आती है और बहुत बढ़िया रहेगी। इवन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस कर लेना, आपको खुद यकीन हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर के लिए बुक बेस्ट नोट्स के लिए बुक है, ठीक है। चलो बुक को साइड रख देते हैं, आगे अपने काम पे चलो। अगला क्वेश्चन यूरिनरी सिस्टम से है। यूरिनरी सिस्टम में देखो अभी बोला था ना, कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था मैंने, मॉडल पेपर कराया था एक। अब उस मॉडल पेपर में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यह क्वेश्चन उसमें था और मैंने कराया था, और देखो आज मैंने उसी क्वेश्चन को उठा करके आपके लिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन भी पढ़ना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता नहीं आपसे पूछा ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आप चाहे जो कर लो, इसी से रहेंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम में भी आपको क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, थायराइड के बारे में। अब कल जो मैंने मॉडल पेपर कराया था, जाना चैनल पे देखना, नर्सिंग परीक्षा पे देख लेना या नर्सिंग गुरुकुल पर देख लेना, ये हमारे ही दोनों प्लेटफॉर्म है। उन दोनों में मैंने बताया कि थायराइड पर क्वेश्चन आते हैं और पिट्यूटरी पे भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड और पिट्यूटरी। एड्रिनल ग्लैंड लिखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आपसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ, तो आप समझ लो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से 5-4 क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्टली एकदम हूबहू बिना फेर बदल के, यानी कि शब्द से शब्द मिलाकर के एग्जाम में क्वेश्चन। अब हम एनाटॉमी के सेक्शन, दूसरे सेक्शन की बात करें, जो कभी 3 कभी 4 किसी 2-3 मार्क्स के होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्किंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन कहता है फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। अब इस आपको लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन होता है, क्यों है वो, क्यों नहीं है, शॉर्ट सा एकदम 100-150 शब्दों का आपको पैराग्राफ लिखना है। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, यह क्वेश्चन आई थिंक मैं इस चीज़ को करा चुका हूँ पहले इन द सेंस हमने जो पहले मॉडल पेपर कराया है ना। अब बोलोगे भैया आपने हर मॉडल पेपर ही करा रखा है क्या? अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन पेपर्स को करा रखा है और करा रहा हूँ, जिसमें से ही सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखोगे ना, आपको भाई आपने तो ये चीज़ पहले ही बता दी थी। अभी मैं 2021, 22, 23, 24, 25 जितने भी मॉडल पेपर मुझे मिल सकेंगे, मैं सबको ढूंढूंगा, सबको सॉल्व कराऊंगा और इतना सॉल्व कराऊंगा आपके मन में एक एक क्वेश्चन ऐसा रटा हुआ, अरे मैंने तो नर्सिंग गुरुकुल के नर्सिंग के चैनल पे देखा तो भैया ने पढ़ाया था, वही एग्जाम में आ गया। और बेसिक आप इतना आसान लगेगा ना हर चीज़ को, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो। देखो आज का काम आपका यही रहेगा कि सेक्शन ए के जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। अगर आप सेक्शन ए को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, सेक्शन ए के कम से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन करो, आज 3 क्वेश्चन करो, आप शॉर्ट वाले करो, 3 कल करो, 3 परसों करो, ऐसे 3-3 करके कंप्लीट कर लो। तब तक हम नए मॉडल पेपर लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, तब तक हम नए मॉडल पेपर करके आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू था। अब अगला क्वेश्चन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू भी था भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो ना हो ना आया हो, सारे वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको डायग्राम बना देना है, न्यूरॉन क्या होता है, बेसिक यूनिट है, किसकी है, नर्वस सिस्टम की है, उसका फंक्शन क्या होता है वो बता देना। न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, तो यूनिपोलर, सारे टाइप्स लिख देना, उनके एग्जांपल्स लिख देना, कब कौन सा कहाँ पाया जाता है, किस कंडीशन में पाया जाता है। और रिफ्लेक्स आर्क एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये रिफ्लेक्स आर्क एक्शन वाला जो क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फेवरेट मान के चलना है। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, इवन ये है नहीं, इवन ये है नहीं, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए। टाइप ऑफ जॉइंट, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुका हूँ 2 दिन पहले। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है। एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया बीएससी नर्सिंग, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में के बाद 8वां, डिफरेंस बताना है स्केलेटन सिस्टम, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डिफरेंशिएट करना है, इन तीनों मसल्स के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस के बारे में पूछा गया है, वो लिखो। अगर आप डायग्राम बना सकते हो, वैसे मसल्स के इनको डायग्राम बनाने की थोड़ी सी नहीं होगी आदत लोगों को, लेकिन अगर आप बना सकते हो तो ज़रूर बना के आना। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ अ लिवर, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम में भर भर के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला था टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया, अब यहाँ पे इसने आके क्या दिया, टाइप ऑफ कार्टिलेज बोल दिया। क्या बोल दिया, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बोल दिया, ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को भी आपको पढ़ना है, एग्जाम में आएगा। अब ये देखो फिर से सेम एक क्वेश्चन रिपीट हुआ जो कल ही वाले मॉडल पेपर में। आप बोलोगे भाई कितने सारे, लगभग यार वही क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, कोई नए क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सीएसएफ, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारी किस में होता है, किसमें होता है, इस चीज़ का आंसर आपको कमेंट में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पाइन में होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। उसका कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो आपको लिखना। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप, एबीओ आरएच के दोनों के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है, ABO को बहुत अच्छे से आना चाहिए। फंक्शन ऑफ ए किडनी भी बार बार पूछा गया, आपसे इस बार भी पूछा जाएगा। फंक्शन ऑफ थायराइड, थायराइड देखो अभी 10 नंबर में भी था और यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर देखो 10 नंबर में था ना, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी थायराइड एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछा गया, तो फिर से यही चीज़ पूछी। यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन ऐसे देखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क के, 2 से 3 के मार्क में, और 10 क्वेश्चन ऐसे देखे जो महा इंपॉर्टेंट है आपके किसमें, एनाटॉमी के 10 नंबर वाले क्वेश्चन के 10 देखे हम। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कितने देखेंगे, यहाँ पर फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चन है और यहाँ फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चन है 10 नंबर वाले, और छोटे छोटे वाले 15 क्वेश्चन, ठीक है। और लगभग कुछ क्वेश्चन सेम भी होंगे क्योंकि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एक दूसरे से एकदम इंटरलिंक्ड है ना। अब देखो पहला ही क्वेश्चन कहता है ब्लड का कंपोजिशन, फंक्शन एंड हीमोपोइसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ऐसे की तरह एक लॉन्ग आंसर लिखना, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होती है, वहां पर भी पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा। कंडक्शन ऑफ ए हार्ट सिस्टम, हार्ट बीट कंडक्शन कैसे करती है, ऐसे नोड, AB नोड, बंडल ऑफ हिज, इन सब का कैसे कैसे फंक्शन होता है, ठीक है, वो लिखना है। कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे हार्ट बीट करती है, बारे में लिखना। अगला क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसके बारे में आपको लिखना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इवन बहुत बार बता चुका, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। अब देखो सारे क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं ना, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड आपको नहीं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये महा इंपॉर्टेंट और महा हार्ड क्वेश्चन में आता है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का एंड प्रोटीन का। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में ये होगी कि वो कौन सा लोकेशन है, कौन सा ऑर्गन है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन होता है, फैट का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है। यह चीज़ को अगर आप मेंशन करोगे, गारंटी है कि आपका एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देगा। अब अगला क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन बोलो, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन आती है। और बच्चों इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे एकदम, अगर आपके पास बोला जाए कि आप स्टार्स दो इंपॉर्टेंसी को, कौन कितना इंपॉर्टेंट है उस पर एक स्टार लगाओ, तो आप इस क्वेश्चन पे इतना स्टार लगा सकते हो कि क्या ही बताऊं, इतने स्टार लगा दो, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक हर बच्चे को आता है, लगभग 1-2 को छोड़ करके इसको करो। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो। एंडोक्राइन सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट और महा हार्ड क्वेश्चन में आता है। बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में, ऐसी की तैसी हो जाती है बच्चों को, तो भाई ऐसी की तैसी ना हो लोगों की, ये पढ़ के जाना बहुत ही अच्छे से। अगर आपको नोट्स की दिक्कत हो रही है तो आप ये 360 सुप्रीम नोट्स वाली बुक मंगा देना, करना, ठीक है। अब अगले सेक्शन में चलेंगे फिजियोलॉजी के, जिसमें फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा गया है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पूछा गया है, कार्डियक आउटपुट के बारे में पूछा गया। अब कार्डियक आउटपुट को ये मत लिख देना 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कैसे बनता है, CO कार्डियक आउटपुट कैसे बनता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट करके होता है ना, हार्ट बीट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली एक हेल्दी ह्यूमन का 70 ml होता है, और 70 से लेकर के 72 टाइम्स क्या होता है, बीट्स होती हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई 5 लीटर के आसपास समथिंग कुछ ऑप्शन आता है, तो 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, कार्डियक आउटपुट क्या है, कैसे होता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखना। और मैं बता रहा हूँ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट है ना, वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, PDF मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक कि ब्लड प्रेशर तो ठीक है, लेकिन फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इसको बिल्कुल पढ़ना बच्चों। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस है बहुत ज़्यादा इस बार आपसे पूछा जाए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक को एक्सप्लेन करना है। फंक्शन ऑफ लिवर आई थिंक एक बार रिपीट हो चुका है। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है आपके एग्जाम में आ जाए। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह क्वेश्चन अगला वाला जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में तुरंत आपको देखने को मिले। फंक्शन ऑफ स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड के बताना है। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन क्रिएट होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन यानी कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनके फंक्शन कौन से हैं, इस बारे में आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्लियरिटी। कल मैंने एक मॉडल पेपर कराया था प्रीवियस ईयर तरीके से करके, उसमें सेम यही क्वेश्चन मैंने उनको बोला था। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, किस पोर्शन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, तो पढ़ना। और वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सब हाँ इंपॉर्टेंट है, सब रिपीटेड है और इन्हीं में से आएगा। इससे मैंने क्या बोला, 36 दिन में ये टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो तो भाई आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाए। ये वही टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ। स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी कल ही के पेपर में था। नहीं मानते हो, कल वाला पेपर देख लेना, चैनल पे पढ़ा है, नर्सिंग परीक्षा और नर्सिंग गुरुकुल दोनों चैनल पे। साइनेप्स क्या होता है, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में पूछा है, एंड लास्ट में सीएसएफ के बारे में फिर से पूछा। और आज हमने पूरा एक ओवरव्यू देखा कि भाई कि बचे हुए 36 दिनों में आप क्या ऐसा पढ़ लो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बुक खरीदनी हो तो बुक खरीद लेना। मेरी नहीं है, मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, मैं बता दूं, लेकिन ऐसा है उस बुक से 95% क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू आए हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर मैंने किए। इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ से PDF को डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।